नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी वीरों के बारे में है। तो किसी ने पूछा था कि कोई जानकारी बताओ, तो ये उस तरीके के वीर हैं, मैं बताता हूँ। तो वीरों की जो बात थी वो ये है, जो वीर होते हैं वो ये इस तरीके के होते हैं। तो और उनको जो है गुरु परंपरा में होते हैं, पर बहुत कम होते जा रहे हैं अब, क्योंकि जो बड़े बूढ़े थे वो बता के नहीं गए और कई लोगों ने इनको मतलब सिद्ध कर रखा है जो जानते हैं। तो जिसने सिद्ध कर रखा है वो दूसरे को दे जाता है, फिर मतलब उसको सिद्ध करा देता है। तो उस तरीके से ये कुछ कुछ लोगों पे है, कम कम, जो कि मध्य प्रदेश साइड में है कुछ लोगों पे, और मेरी दिल्ली की साइड में या इधर उधर यूपी में बहुत कम देखा जाता है ना। और हो सकता है कुछ घरों में हो, क्योंकि ज़्यादा ये प्रसिद्ध नहीं हुए हैं उस तरीके से, क्योंकि गुप्त देवताओं में से हैं ये। तो ये इनका नाम है, पहले मैं बताता हूँ, वो हरितन महितन। आपने सुना होगा नाम कभी। अब हो सकता है कि कईयों के घर ही में हो, पर ये भी बताना ज़रूरी है कि इनका नाम है हरितन और महितन। तो और ये जो हैं, जो आपने सुना होगा हरी सिंह वगैरह जो हैं, वो नहीं है, मतलब ये कहीं आप उसके उसमें आ जाओ, पूरा बताना मेरा फ़र्ज़ होता है। तो हरितन महितन जो हैं ये इस तरीके के वीर हैं, यानी कि अपने ज़माने में ये योद्धा थे। और इनके पास मतलब वशीकरण की जो शक्ति बहुत ज़बरदस्त थी। और जिन लोगों ने इनको मतलब सिद्ध करा, प्रकट करा, तो उससे वो उस तरीके के भी काम करते हैं। असल बात तो ये है, वशीकरण के काम में ये काम आते हैं, और ना कि कोई उस तरीके के काम में कि कोई नेगेटिव शक्ति हटानी है तो वो भी हटा देते हैं, छोटी मोटी सब हटा देते हैं। पर जो असली काम इनका वशीकरण का होता है, तो मतलब आदमी को स्तंभित कर देना, कुछ कर देना, इस तरीके के काम होते हैं इनके ज़्यादा। तो और ये मध्य प्रदेश साइड में है, तो वहीं के हैं ये। और उन्हीं तरफ जो दतिया साइड है उस तरफ इनके बताते हैं लोग, किसी ज़माने में जैसे छोटे किले होते थे उस तरीके के ये राजा टाइप थे। जैसे राजाओं के सामंत होते हैं, वीर वो थे ये, जो कि युद्ध में पृथ्वीराज की तरफ से लड़ते थे ये। जैसे जखैया महाराज लड़ते थे ऐसे ये लड़ते थे। ये भी पृथ्वीराज महाराज की तरफ से लड़ते थे, पर इनके एरिया अलग अलग होते थे। जैसे कहीं भिंड, कहीं मुरैना, इस तरीके के एरिया होते थे इनके। और दूर दूर छोटे छोटे इनकी मतलब गढ़ियाँ बना दी जाती थी। जैसे गढ़ी होती है, आपने देखा होगा, ये गढ़ी बना देते थे। छोटा किला जो होता था वो ऐसे कईयों को, सामंतों को दे देते थे, ये उनमें से हैं। तो इनकी जो मतलब कहने का मतलब जो शक्ति है वो इस तरीके की है कि जब इनकी लड़ाई जो हुई थी और बावनगढ़ की, तब उसमें इन्होंने मतलब अपना जो चमत्कार दिखाया था। तो मतलब तलवारों की लड़ाई होती थी उस टाइम, जो तोप वगैरह चलती थी, आपने देखा। तो ये दोनों जो थे आपस में, हरितन महितन जो है, ये दोनों ही वीर हैं और दोनों मतलब भाई माने जाते हैं। ये चाचा ताऊ के हो या बिल्कुल ओरिजिनल हो, ये पता नहीं लगा, जो बुजुर्गों ने बताया कि आपस में भाई थे ये दोनों। तो हरितन जो है बड़े थे, महितन जो है छोटे हैं उसमें। तो अब इन दोनों के पास ये शक्ति थी कि ये सरसों वगैरह लेके वहाँ पे लड़ाई के मैदान में जाते थे या रखते थे। और जब कोई शत्रु मतलब नहीं संभलता था तो ये उस पर राई वगैरह पड़ के, सरसों वगैरह पड़ के मार दिया करते थे। तो वो वहीं का वहीं खड़ा रह जाता था, मतलब लगा लो आप कितनी शक्ति होगी इनमें। तो ऐसे कर देते थे और फिर उसको मार गिराते थे ये, मतलब इस तरीके से काम करते थे। तो बाद में ये उसी मैदान में ये मारे गए थे, कहने का मतलब। तो लड़ाई जो हुई थी बैरागढ़ में भी, वहाँ की शारदा भवानी भी मशहूर है, आपने सुना होगा। पर ये जो थे बैरागढ़ में नहीं मारे गए, ये उससे अलग मारे गए कहीं। क्योंकि वो जो लड़ाई हुई थी बावनगढ़ की, कभी बताऊँगा उसके बारे में। तो वो अछलदा वगैरह, एक दिल वगैरह, इस तरफ जो पूरा मैदान था, इटावा से आगे जो जमुना स्टार्ट होती है वहाँ से लेके महोबा वगैरह, अलग अलग जगहों पे, जैसे कुरुक्षेत्र की लड़ाई थी उससे भी शायद ज़्यादा बड़ा मैदान था उस ज़माने में, जो कि आला वगैरह की पृथ्वीराज से लड़ाई हुई थी, कन्नौज के राजा वगैरह से। बावनगढ़ के पूरे देशों के राजा लड़े थे आला उदल से। तो ये उस घटना की बात है। तो कोई कहीं मारा गया, कोई कहीं मारा गया। तो इसी तरीके से उस युद्ध में मारे गए थे, क्योंकि किसी ने देख लिया था। तो उन्होंने देख लिया था, शायद उनका जोरावर नाम था, जिन्होंने देखा था, जो भी राजा थे कहीं के। तो जब इन्होंने उस किसी के ऊपर मारी थी तो फिर उन्होंने पीछे से इनके ऊपर एकदम से आके अचानक हमला कर दिया था। क्योंकि ये देख लेते थे, ज़्यादातर आसपास आ गया तो ये मार देते थे, वो सरसों वगैरह पड़ के तो उसको स्तंभित कर लेते थे। तो उससे पहले पहले ये करें स्तंभित, उससे पहले उन्होंने इन पर वार कर दिया, तब ये मारे गए थे वहीं। और फिर वहाँ जो मारे गए थे उसके बाद ये प्रकट हुए थे, वो अलग कहानी है। इस तरीके से फिर जो जानकार थे उनके पास आ गए और ऐसे एक दूसरे में चले गए। धन्यवाद। अच्छा लगे सब्सक्राइब शेयर लाइक करो। धन्यवाद।